हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में आपका चैप्टर 3 चल रहा है समतल में गति, जिसमें आज हम देखने वाले हैं तिर्यक प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल का व्यंजक। उड्डयन काल मतलब लगा समय। देखिए आपको थोड़ा सा डायग्राम समझा दूं बच्चों। जैसे मान लीजिए पृथ्वी तल से थीटा कोण बनाते हुए किसी वस्तु को फेंका जाता है तो आपका वो तिर्यक प्रक्षेप होता है। बाकी प्रक्षेप गति आप लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी दिशा में फेंक दिया जाए तो उस वस्तु के गति को या उस प्रक्षेप के गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे ये मूल बिंदु हो गए बच्चों, हम पृथ्वी के साथ थीटा कोण बनाते हुए इस वस्तु को फेंक रहे हैं मूल बिंदु से, तो ये वस्तु क्या हो, ऊपर की ओर जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने और ऊंचाई से पुनः वापस पृथ्वी के तल तक आने में जो समय लगता है उसे उसका हम उड्डयन काल कहते हैं। अब जैसे किसी वस्तु को पृथ्वी के तल से थीटा कोण, मान लीजिए प्रारंभिक वेग इसका u रहा होगा, तो थीटा कोण बनाते हुए बच्चों हम भेजते हैं उसको। ठीक है, तो पहले ये ऊपर तक जाएगा और फिर मान लीजिए अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर बोलते हैं जो कि बाई अक्ष है, तो यहाँ पे बाई लेकर चलते हैं। विस्थापन, अधिकतम ऊंचाई का विस्थापन क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने और पुनः वापस आने में जितना समय लगता है वो उस प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। बाकी आप लोगों को बता ही दिया भैया, आपका मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये बाई अक्ष है, तो आप लोगों की ये बताया कि ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त सीधे ऊपर ना फेंककर किसी भी दिशा में फेंका जाए तो आपका बच्चों प्रक्षेप गति होता है। जब पृथ्वी के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है तो आपका तिर्यक प्रक्षेप हो जाता है। अब बच्चों ये जो वेग है, यहाँ पे कोण, सामने वाली कोण भाई यहाँ पे देखिए थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। जब इसको मान लीजिए ऐसा हम मिलाते हैं कि मान लीजिए आप लोग इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाओ और इसको आगे की ओर बढ़ा दो, ये तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है बच्चों। इसलिए जो आपका ऊर्ध्वाधर वाला होता है वो वेग u साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और नीचे वाला बच्चों ये आधार ये u कॉस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये j हो जाएगा और ये i हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा u साइन थीटा से और आपका क्षैतिज घटक जो है u कॉस थीटा से। ठीक है, क्योंकि अभी इसका जरूरत पड़ेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैंने क्या कहा परिभाषा कि फेंके जाने वाले बिंदु यहाँ से अधिकतम ऊंचाई तक जाने और पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल पर किसी अन्य बिंदु पर वापस आने में जितना समय लगता है उसे उस प्रक्षेप का, है ना, क्या बोलते हैं बच्चों, उड्डयन काल कहते हैं। उस वस्तु का उड्डयन काल कहते हैं। अब मैं आपसे कह दूं कि यदि कोई वस्तु जिस तल से गया है और उसी तल पे वापस आ गया है तो ऊर्ध्वाधर में उसका विस्थापन कितना होगा, कोई बता सकता है। ऊर्ध्वाधर में अब क्या है, वस्तु नहीं है, तो ऊर्ध्वाधर में विस्थापन शून्य होगा बच्चों। यानी कुल विस्थापन ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल विस्थापन y बराबर 0 होगा। ये नोट करके चलना। क्यों? क्योंकि जिस तल से ऊपर गया था पुनः उसी तल में आ गया। भले ही दूसरे क्षैतिज में इसका विस्थापन है लेकिन ऊर्ध्वाधर में नहीं है। ऊर्ध्वाधर में विस्थापन कब होता, जाकर के ऊपर टिक जाता, तब वो ऊर्ध्वाधर में विस्थापन होता। लेकिन यहाँ पे ऊर्ध्वाधर में विस्थापन नहीं है क्योंकि हमने वस्तु को ऊपर फेंका था लेकिन ऊपर नहीं है, अब वो पुनः उसी तल पे आ गया जिस तल से हमने फेंका था, भले ही दूसरे बिंदु में है। तो ये आपका क्षैतिज विस्थापन कहलाएगा। ऊर्ध्वाधर विस्थापन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब जैसे किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं बच्चों तब उसका जो वेग है वो आपका ऊर्ध्वाधर घटक के लिए आपका हो जाएगा u बाई, क्या हो जाएगा, u बाई, जिसे हम बोलते हैं u साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए जो आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा आपका हो जाएगा u साइन थीटा, क्योंकि इसको दो घटकों में हमने इसलिए वियोजित कर दिया बच्चों। ठीक है, दो घटकों में क्यों वियोजित कर दिया, क्योंकि ये दो घटक में होगा आपका u साइन थीटा और u कॉस थीटा। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं थोड़ा सा त्वरण। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाता है तो वहां पर उसके वेग में परिवर्तन होता है और गुरुत्वीय त्वरण होगा -g, क्योंकि ऊपर की ओर जाता है बच्चों तो त्वरण में क्या होती है, कमी आती है, ऋणात्मक होगी। सिंपल है। अब समीकरण से लेकर चलेंगे, इतना तो क्लियर हो गया। अब समीकरण हम उपयोग करेंगे बच्चों। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि y बराबर होगा, कितना हो जाएगा, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि भाई साहब ये जो विस्थापन का समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर,
नहीं समझ में आ रहा तो ये विस्थापन का समीकरण है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u की जगह बच्चों u बाई कर दिया, a की जगह a बाई, क्योंकि ऊर्ध्वाधर के लिए मैं बात कर रहा हूं और ऊर्ध्वाधर में विस्थापन कितना बाई, तो बाई लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, खत्म, वैल्यू पुट कर दो, टाटा बाय बाय। भाई बाई का मान कितना है, 0 है तो 0 कर दिया। फिर u बाई का मान कितना है, u साइन थीटा, ये मैंने रख दिया। ठीक है, t को मान लीजिए कैपिटल T मानकर चलते हैं तो यहाँ पर कैपिटल T मान लो, क्योंकि भाई हम क्या निकाल रहे हैं, उड्डयन काल। 1/2 तो 1/2 कर दो, यहाँ पर -g है तो -g कर दो, और ये कैपिटल T का स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 0 बराबर हो जाएगा u साइन थीटा t, ये माइनस आ जाएगा बच्चों 1/2 gt स्क्वायर। अब क्या करना है हमको, उड्डयन काल निकालना है, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर इक्वल कितना बचा बच्चों, u साइन थीटा इंटू टी। एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पक्षांतर कर दो, टी बराबर बचा दो, तो ये आपका 2 इधर जाएगा तो 2u साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों कितना g है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। जी हाँ, यही उड्डयन काल का व्यंजक है। ठीक है, यही आपका उड्डयन काल का व्यंजक है। लिख दो नीचे, यही उड्डयन काल का क्या है बच्चों, व्यंजक है। इतना सिंपल तरीके से आपसे बन जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा थ्योरम था, आपको मजा आया होगा, आपसे बन जाएगा। और हाँ, जो चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि हाँ बच्चों, यदि आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो, 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।